इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इधर रावण आया है कब? जब लक्ष्मण जी को मां ने कुछ मर्म वचन कहा। मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। दिशाओं के देवता को मां की सुरक्षा सौंपकर एक रेख खिंचाकर, रेख का वर्णन लंका कांड में मंदोदरी जी के प्रसंग में है। माँ इस मर्यादा की रेखा से अब बाहर नहीं निकलेंगी, कोई बाल माँ का नहीं कर सकता है। परंतु माँ तो जिसलिए रचना बनी थी प्रभु आज्ञा से, उसके लिए तैयार थी। लक्ष्मण जी परमात्मा की ओर गए। भगवान वापस आ रहे थे, लक्ष्मण जी को अकेले देखे तो बाहित चिंता की। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता किन भी से की। बाहिज मने ऊपर से। आप सियाजू को अकेले छोड़ आए आश्रम में। मेरा मन कहता है सियाजी आश्रम में नहीं। इधर रावण भिक्षा के लिए आया, भिक्षान दे भिक्षान दे। मां देने लगी, अग्नि प्रज्वलित हो गई। मां ने कहा, हे यति गोसाई अंदर आकर भिक्षा ले लीजिए। रावण ने कहा, हे देवी जी हम बधी भिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे, आपको बाहर निकलना होगा। मां बाहर निकली और जैसे ही मां बाहर भिक्षा देने निकली, धरती को खोदा, मन में मां को प्रणाम किया और रथ पर बिठा लिया। अब जरा दर्शन करिए। रावण सीता मां का हरण करके नहीं ले गया, रावण माता जी के प्रतिबिंब का हरण करके ले गया। क्यों? अरे भाई सीता मैया तो उसे उठेगी नहीं। जब सीता मैया के द्वारा उठाया गया धनुष न उठा पाया वो जनकपुर में, तो सीता मैया को क्या उठाएगा? यहां एक सिद्धांत है, भारत जननी जब तक न चाहे तब तक उसके चरित्र और चित्त मन को कोई चुरा नहीं सकता। कितना भी आता ताई हो, आसुर वृत्ति का पोषक हो, उपासक हो, हमारा चित्त हमारा चरित्र जब तक हम न देंगे तब तक कोई ले नहीं सकता। मार्ग में जटायु जी से युद्ध है, वस्त्राभूषण मान ने पट गिराए हैं, सभी लोग पाए। इधर भगवान आए बाह्य चिंता करते हुए। आश्रम में माँ को न पाके भगवान आगे बढ़े। खगमिग से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, वृक्षों से लिपटते हैं जो ऋषि मुनि वृक्ष सदृश हो गए थे। जटायु जी को भगवान ने देखा, जटायु जी ने कुशल बताई, माँ को कौन ले गया ये पूरी कथा सुनाई। भगवान ने उनको सदगति प्रदान कर दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आगे कबंद को भगवान ने गति दिया और कबंद को गति देकर प्रभु शबरी अम्बा के आश्रम पर पधारे। शबरी जी भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भक्ति के नव साधन सुनाए हैं राम, माँ शबरी संवारी आएगे राम। शबरी अम्बा ने देखा भगवान आ गए, गुरुदेव के वचनों का स्मरण की। गुरुदेव ने परिचय दिया था, कमल नयन होगा, जटाओं का मुकुट होगा, गल में पंचपुष्पों की बनमाल होगी, श्याम गौर दो भाई होंगे, विश्वास हो जाए तो दंडवत करना बेटी। सरसिज लोचन भुजा लंबी बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उन बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण।
सादर जल्ले चरण पखार, पुन सुंदर आसन बैठा, कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहूँ, आन प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार पान जौरी आगे भई खाड़ी, खड़ी हो गई। अरे प्रभु मिलो, क्या कहना। माँ भगवान को देख करके ये पूछने लगी, प्रभु आपकी प्रशंसा मैं कैसे करूं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, जिसके बारे में जानते हैं हम, उसकी थोड़ी प्रशंसा तो करनी ही चाहिए। बहुत अच्छे हैं आप, आई 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 आई, आह क्या मंगल मूर्ति है, अद्भुत अद्भुत हैं आप। इसको कहते हैं बिरुद गान। जितनी आरतियां आप गाते हैं ना, ये सब भगवान की प्रशंसा है। श्री हनुमान जी की आरती सरकार, आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ जाके बलते गिरिवर का, ये ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ, भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश। सभी आरती, आरती माने स्तुति, स्तुति माने प्रशंसा। भगवान की प्रशंसा ही आरती है। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। सभी आरतियां भगवान का गुणगान है। ये राम कथा क्या है, तो राम जी का गुणगान है। मेरे राम जी शबरी अम्बा के आश्रम पर गए, ये राम जी का गुणगान है। क्या कि राम जी गए, शबरी मैया ने आदर किया, आसन लगाया, बिठाया, कंदमूल फल लाकर दिया, भगवान खाए। पूछती है शबरी जी, प्रभु आपकी प्रशंसा मैं कैसे करूं, मैं तो अधम जाति में जन्मी हूं, अधम नारी हूं मैं, अधम ते अधम अधम नारी, तिन महु मैं मति मंद अगारी। हे पाप शत्रु, मैं मतिमंद हूं, मेरे को कुछ आता नहीं है। यही मूल है, ज्यादा आना भी ठीक नहीं, जितना आए थोड़ा ही ठीक है। ध्यान रखिएगा, बोध नहीं है उसी को इसकी छूट है कि नहीं आता है, परंतु जो वैदिक परंपरा में है वो वंचिका नहीं दे सकता है। पौराणिक परंपरा में जो है वो वंचिका नहीं दे सकता है, उसको तो शुद्ध बुद्ध आना पड़ेगा। हरि ओम विष्णु 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 ब्राह्मणों ने द्वितीय प्रारार्धेशि श्वेत 12 कल्पे वै पशुवत मनवंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे, बोलो के पूरा बोलना पड़ेगा। वैदिक विधान में जो जी रहा है उसको संध्या वंदन पुष्ट होना चाहिए। संध्या वंदन पुष्ट नहीं है तो पंडित जी को प्रणाम। हम लोग ब्राह्मणों से मुखवासित यहां बैठे, सबको छूट है, ऊपर वालों के लिए कोई छूट उठ नहीं है, तो विधान में जीना होगा, विधान में जीना होगा। ये कथा शबरी मैया के वर्ग के लिए, हमारे वर्ग के लिए नहीं। हमको तो इसमें सिद्ध होना होगा, इसमें उतरना होगा। देखिए भगवान ने कहा आप चिंता करो नहीं, आपने सदगुरु की सेवा की, आप में नव की नव भक्ति दृढ़ है, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। अब भगवान वहां शिक्षा तो देगी नहीं, एक निष्ठ कुछ बन जाए हो। जैसे मेरा कथा गाएंगे निष्ठ है, ये साथी लोग बजाएंगे निष्ठ है, आप कोई एक निष्ठा बना लो,
आपका पार हो जाएगा। एक निष्ठा बनाओ, कोई एक निष्ठा हो, उस पर एकदम डटे रहिए आप, उतरिए मत। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब प्रभु कहते हैं सबरी जी अध्यात्म रामायण समड़े, मैं सुनाता हूं, सुनिए। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन। भगवान ने नवधा धाम ने प्रकार क्यों कहा? इसलिए कहा कि प्रभु ने पहले कहा है सबरी जी, मैं भक्ति के अलावा कोई संबंध नहीं मानता, केवल भक्ति। जिसमें भक्ति रूपी जल नहीं है वो बिना जल का बादल है। हवा बहेगा दक्षिण से तो छितरा जाएगा, उत्तर से तो छितरा जाएगा, पश्चिम से तो छितराएगा, पूरब से तो छितराएगा। भक्ति जल है, प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहू की जाई। ये तो जल है साहब, छूटे ही मल के मल ही के धोए। ये प्रेमा भक्ति का जल है। भगवान ने शबरी अम्बा को सुनाया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।